नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र। शास्त्रीय ग्रंथ है। हमारे इस विवरण में प्रयास यही होगा कि जिस रूप में आपने काम सूत्र को देखा है ऐसा कोई भाव आपके मन में जागृत ना हो और फिर भी आप संपूर्ण काम सूत्र का अध्ययन कर पाए। फिर तो बात वहीं आती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मेरा प्रयास पूरा पूरा रहेगा कि विषय तक आप पहुंचे और जिस रूप में आप काम सूत्र से परिचित हैं वो आपके मन की जो कोई विशिष्ट भावना है, अगर मैं आपको उससे बाहर ला सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। चलिए, कहते हैं कि शास्त्र में जो बात संक्षेप में कही, यानी शास्त्र परिचय जो आपने पहला प्रकरण से देखा, उसमें जिस बात को संक्षेप से कहा है अब उसी को विस्तार से कहते हैं। यानी विषय सूची में जिस बात को आपको बताया था, चलिए अब विस्तार से उसकी हर बात को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकरण था वो पूरा हुआ। दूसरे प्रकरण में त्रिवर्ग प्रतिपत्ति फलम शास्त्रम। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि कामसूत्र एक शास्त्र है, काम शास्त्र का ग्रंथ है। और शास्त्रीय ग्रंथ जो होते हैं ना, शास्त्र शब्द का अर्थ आप विज्ञान करते हैं, यानी शास्त्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो विज्ञान है। और विज्ञान जो होता है वो प्रयोगों के आधार पे जो सिद्ध होता है उसको आप विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान कपोल कल्पित नहीं हो सकता है। विज्ञान आप किसी भी ऐसे, जैसे कोई कविता है तो कविता में विज्ञान हो सकता है, लेकिन कविता स्वयं विज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। तो विज्ञान यानी जिसके प्रयोग हुए हों और प्रायोगिक रूप से जिसकी सिद्धि हुई हो उसको विज्ञान कहा जाता है। तो हमारे जो ग्रंथ शास्त्र हैं वो प्रयोग सिद्ध हैं। तो प्रत्येक शास्त्र के कार्य के बारे में कह रहे हैं, त्रिवर्ग प्रतिपत्ति फलम शास्त्रम। भाई, कोई भी शास्त्र हो उसका फल होता है त्रिवर्ग की साधना। त्रिवर्ग यानी टोटल तो 4 वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें से धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग में आते हैं। तो इनकी प्रतिपत्ति करवाना, इनकी प्राप्ति करवाना, यही शास्त्र का मुख्य लक्षण होता है। यहां पे सबसे पहले काम सूत्रकार लिखते हैं, शतायुर्वै पुरुषो। व्यक्ति जो है वो शतायु होता है। विभज्य कालम अन्योन्य अनुबद्धम परस्परस्य अनुपघातकम त्रिवर्गम सेवेत। भाई, व्यक्ति की आयु 100 साल की होती है। कोई आपसे ये वादा नहीं कर रहा है, काम सूत्रकार इसका वादा करते हैं। आप कहीं भी किसी भी विज्ञान को पढ़ लीजिए, किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, संस्कृत की हमारी परंपरा इस चीज की मनोकामना करती है, जीवेम सरदा सतम। तो संस्कृत की तो यह परंपरा है। लेकिन जिस प्रकार से काम सूत्रकार अपने काम सूत्र का प्रारंभ शतायुर्वै पुरुषो, पुरुष वो शतायु होता है, यानी व्यक्ति का आयुष्य 100 साल का होता है, वो ये कहते हैं। अब जो 100 साल उसके पास हैं, कालम अन्योन्य अनुबद्धम, ये जो त्रिवर्ग हैं इनको एक दूसरे से जोड़ करके परस्परस्य अनुपघातकम, ये एक दूसरे के विरोधी ना बने, एक दूसरे के सहायक बने, इस प्रकार से ये त्रिवर्ग की साधना व्यक्ति को करनी चाहिए। अब आप कहेंगे, यहां आप कह रहे हैं कि शतायुर्वै पुरुषो, पुरुष शतायु होता है, स्त्री की तो आपने बात ही नहीं की।
तो कहते हैं स्त्रीणाम तु पुरुषाधीनाम। भाई स्त्री का त्रिवर्ग जो है वो पुरुष के अधीन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे पुरुष और स्त्री इस जीवन रथ के दो पहिए हैं, तो आप किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कह सकते हैं। लेकिन रथ के पहियों को एक साथ चलना है, रथ को आगे बढ़ना है, तो दोनों पहियों की जरूरत तो बराबर बराबर है। तो अगर एक पहिए की भी आप बात कर रहे हैं तो दूसरा भी उसमें समाहित हो जाता है, ये समझना चाहिए यहां पे। अब देखिए, चूंकि इसकी चर्चा मैं पहले ही विस्तार से कर चुका हूं अपने प्रस्तावना के वीडियो में कि जो त्रिवर्ग हैं, धर्म, अर्थ और काम हैं, महाभारत में युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कई बार इस बात को कहा गया है कि धर्म के समय धर्म, अर्थ के समय अर्थ और काम के समय काम का सेवन होना चाहिए। इन तीनों को उचित न्याय देना चाहिए। काम के समय धर्म का आचरण, धर्म के समय अर्थ का आचरण, अर्थ के समय काम का आचरण, ये किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। भैया ये तीन हैं, लेकिन तीनों कैसे हैं? कालम अन्योन्य अनुबद्धम। समय देखिए और एक दूसरे को इनको जोड़िए। परस्पर अनुपघातकम, एक दूसरे के ये उपकारक बने, घातक ना बने। इस प्रकार से व्यक्ति को इस त्रिवर्ग की साधना करनी चाहिए। अन्योन्य अनुबंध ये विशेष बात है, यानी धर्म के साथ अर्थ और अर्थ के साथ काम, धर्म अर्थ काम का एक दूसरे के साथ योग्य अनुबंध हो, योग्य रूप से एक दूसरे के सहायक बने, उपघातक नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति धर्म सिद्धि के लिए और संन्यास ले लेगा, युवावस्था में ही वो सब कुछ परित्याग कर देगा, या कई बार लोग कमाने के चक्कर में ऐसे पड़ जाते हैं, अर्थ सिद्धि में ऐसे खो जाते हैं कि खुद पड़े हैं परदेश और पत्नी पड़ी है कहीं और सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो ये परस्पर विरोध है। परस्पर अनुबंध क्या है कि एक गृहस्थ साथ में रहता है, धर्म के समय धर्म, अर्थ के समय अर्थ और काम के समय काम का सेवन करता है। ये परस्पर जो है वो इनका अनुबंध प्रशंसनीय है और सराहनीय होने के साथ साथ अनुकरणीय है। चलिए, 100 साल का आयुष्य है तो आगे चर्चा करते हैं। बाल्य विद्या ग्रहणादीन अर्थान, बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन करना चाहिए और अर्थोपार्जन की तैयारी करनी चाहिए। बाल्यावस्था कब तक है? तो कहते हैं आषोडशाद भवेद वालो यावत् क्षीरानुवर्तकः मध्यमः सप्ततिम यावत् परतो वृद्ध उच्यते। भैया काम सूत्र है, यहां सारी व्याख्याएं बदल जाती हैं। वैसे हम जानते हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और उसके बाद 100 साल तक संन्यास। ये जनरल व्यवस्था हमारे यहां इस प्रकार की है। लेकिन काम सूत्रकार जो लिखते हैं आषोडशाद भवेद वालो, भाई 16 साल की उम्र तक वो बालक रहता है। ये बाल्यावस्था है जहां उसको विद्या का अध्ययन करना है। यावत् क्षीरानुवर्तकः मध्यमः सप्ततिम यावत्, और वो युवान कब तक रहता है? यहां कह रहे हैं 70 साल तक, 70 ईयर, अप टू 70 ईयर वो युवान रहता है। परतो वृद्ध उच्यते, इसके बाद उसको वृद्ध कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि युवानी बहुत थोड़ा सा समय है। नहीं, अगर आप काम सूत्र के निर्देशों का पालन करते हैं और अगर आप काम सूत्र के कथनानुसार चलते हैं तो आपकी युवावस्था जो है आषोडशाद भवेद वालो, 16 साल तक वो बालक है, लेकिन उसके बाद वो नवयुवान होता है और फिर युवान होता है, और वो युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक नहीं,
आप जिसको रिटायरमेंट के बाद की वृद्धावस्था कहने लग जाते हैं, उसको तो यहां युवावस्था में समाहित किया है। और यह संभव तभी है जब काम सूत्रकार के निर्देशों का पालन किया जाए। तो भैया बाल्यावस्था में विद्या का ग्रहण करना है, क्योंकि उससे अर्थ सिद्धि होनी है। कामम च यौवने, और यौवन अवस्था में आपको काम का पालन करना है, काम का सेवन करना है। स्थाविरे धर्मम मोक्षम च, और फिर वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष का काम करना है। अब आप कहेंगे कि बाल्यावस्था में विद्याध्ययन और अर्थोपार्जन सब कैसे संभव है? नहीं नहीं नहीं, आप याद कीजिए, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें यह कहा था कि भैया बाल्यावस्था में धर्म का पालन करना है। जो धर्म पूर्वक, देखिए यहां पे आएगा नागरिक वृत्त नाम का एक चैप्टर है, आपसे अभी परिचय दिया था कल के वीडियो में, उसमें कहा था, और इसी पहले अधिकरण में ही आ जाएगा। तो जीवन को जीने के जो सीधे सीधे मार्ग हैं, आप जब धर्म की व्याख्या करेंगे तो यही मालूम पड़ेगा कि जीवन जीने का सही नजरिया जो है वही तो धर्म है। तो विद्याध्ययन में धर्म का अध्ययन किया जाएगा, किस लिए? अर्थों के लिए, अर्थोपार्जन के लिए। मैंने प्रारंभ में ही ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं, इसलिए विस्तार की जरूरत नहीं है कि धर्म से प्राप्त हुआ अर्थ श्रेष्ठ होता है और बाकी तो अर्थ अनर्थ हो जाता है, और जब अनर्थ हो जाए तो उससे आप जो भी सुख प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको दुख में ही डालेंगे। तो बाल्यावस्था में भैया विद्या का अध्ययन करना है, और किस लिए करना है? अर्थोपार्जन के लिए करना है। युवावस्था में अर्थोपार्जन भी करना है और काम का उपभोग भी करना है। अब आप देखिए, इसीलिए हमारे यहां कहा गया है कि 25 साल तक विद्याध्ययन करना चाहिए। नहीं भैया, विद्याध्ययन तो 16-17 साल में पूरा हो सकता है, लेकिन जब तक उस विद्याध्ययन का परिणाम ना दिखाई दे, आगे चर्चा आएगी, यहां पे भी चर्चा आएगी उसकी, तब तक आप विवाह तो नहीं कर सकते हैं, तब तक आप काम का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। आज जैसे कि चलता है कि भैया पढ़ ली, अब नौकरी लग जाए फिर विवाह कर लेंगे, इस प्रकार की एक प्रथा है। तो कामम च यौवने, अगर आप फिर युवावस्था में आए हैं तो फिर काम का आनंद लीजिए और वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्न कीजिए। अब ये चर्चा तो कर दी, लेकिन फिर तुरंत ही ये कहते हैं अनित्यत्वाद आयुषो यथोपपादम वा सेवित। भाई आयुष्य की कोई गारंटी नहीं है। पहले कह दिया कि शतायुर ही भवेत पुरुषो, व्यक्ति का आयुष्य 100 वर्ष का होता है, लेकिन काम सूत्रकार यहां 5वें सूत्र में कहते हैं कि भैया कोई गारंटी नहीं है आयुष्य की, कब चले और कब चलते चले गए फिर वापस ही नहीं आए, ये कभी भी संभव है। इसलिए यथोपपादम वसेवेत, जब जैसा मौका मिले, यानी बाल्यावस्था में आप कोई काम का सेवन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी आपने अर्थोपार्जन शुरू किया है और विवाह योग बन गया है और आप विवाह कर लेते हैं, तो भैया अर्थोपार्जन भी हो जाएगा, लेकिन काम का सेवन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन काम का सेवन कर रहे हैं इसलिए हम मोक्ष के लिए प्रयत्न ही नहीं कर सकते, हम ज्ञान के लिए, ज्ञान के मार्ग पे जा ही नहीं सकते हैं, हम धर्म का अनुसरण ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो किसी ने लिख के नहीं दिया है। इसलिए इस बात पे विशेष जोर दे रहे हैं कि भैया सब वृद्धावस्था के लिए मत रखना। अभी आपने वैराग्य शतक सुना है, उसमें कितने बार कहा गया कि जब वृद्धावस्था आएगी तब भैया कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ करना है अभी कर लो, और अभी कर लोगे तो हो जाएगा। तो उसी बात को यहां कहते हैं कि पता चला कि 70 साल के बाद तो जिए ही नहीं, और तब तक हम खुद को युवान मान के और लगे रहे काम में। जब मोक्ष का प्रयत्न का नंबर आया, उससे पहले तो ऊपर से टिकट आ गई कि भैया आ जाओ, तो फिर कब करोगे? इसलिए जब जैसा समय मिले व्यक्ति को उसके अनुसार इस त्रिवर्ग की साधना करनी चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तो ठीक है,
लेकिन मोक्ष के लिए भी प्रयत्नशील उसको रहना चाहिए, इस बात को यहाँ कहा है। चलिए, अब धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है, इन सब की व्याख्या देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैंने इस बार निर्णय किया है कि वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, जिससे कि आप थोड़े से समय में भी इसका आनंद ले पाएं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं कामसूत्र, जो महर्षि वात्स्यायन की रचना है।